Hello, everybody. Today I'm going to tell you an interesting and very much important story about social anxiety or social phobia of my childhood best buddies Satya and one of my niece Sonal. These both ladies are suffering from this disease. Social anxiety disorder can be very much dangerous, not for the person who is suffering from this, but these sort of people make other people's life hell too, or they can be very much dangerous for you too. So ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। मगर उससे पहले वो तमाम सिम्टम्स जो मुझे लगा इन दोनों में, जो मैंने कॉमन महसूस किए, उनको डिस्कस करेंगे और इस सोशल एंजाइटी पे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, और ये किन लोगों को ज़्यादा होती है, कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं सोशल एंजाइटी के। इन सब चीज़ों को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई एम श्योर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Social anxiety is a very serious but neglected topic. If you have social anxiety, that means you are not completely mentally healthy. Mental health is very much important. So people who have social anxiety or social phobia, in this condition, they fears of situations in which they may be judged negatively by others. Fear of getting humiliated or embarrassed by others keep them doing so many things they exactly want to do. Actually, all the things they want to do, वो उस तरह से उन चीज़ों को कर नहीं सकते, क्योंकि वो घबराते हैं, डरते हैं कि उनको जज किया जाएगा, या मे बी वो कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, उस तरह से कर ना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सोशल एंजाइटी जो है, उसकी वजह से वो करने से महरूम हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने सादिया में बहुत ज़्यादा नोटिस की थी, बिकॉज शी वॉज़ माई चाइल्डहुड बेस्ट बडी। तो वो स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। तो उसमें मैं ये बहुत चीज़ महसूस करती थी कि वो हर काम करने से पहले मतलब बहुत रिलक्टेंट होती थी। मतलब जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, लाइक स्पीच, गेम्स एंड ऑल द थिंग्स, पार्टीज़, एवरीथिंग। लेकिन वो थोड़ा सा नो नो नो, बहुत शाय थी। तो आई टेक हर एज शाय। लेकिन वो शाय नहीं थी, एक्चुअली उसको सोशल एंजाइटी थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वॉज ऑल्सो अ किड लाइक हर। तो मुझे सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उसको उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकी। लेकिन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी। तो वो कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी गेम या कुछ भी, इवन कि वो मतलब किसी टीचर के सामने या किसी के पेरेंट्स के सामने आके बात भी कर नहीं सकती थी। वो बहुत बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी का शिकार थी। तो उस वक़्त मुझे इतना नहीं पता था इस बारे में, लेकिन नाउ अब तो बहुत उसको ख़ुद भी पता है कि उसको सोशल फ़ोबिया है, सोशल एंजाइटी है। दूसरी तरफ मेरी जो नीस है सोनल, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। एटलीस्ट जब तक मैंने उसको नोटिस किया था, हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा था कि शी वांटेड टू डू सो मैनी थिंग्स लाइक कराटे एंड ऑल अदर गेम्स। तो शी गेट एडमिशन, बट वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती थी। वो सारी चीज़ें उस तरह से कर नहीं पाती थी। मतलब एक दिन गए, 2 दिन गए, शी वॉज सो शाय। तो मुझे पहले लगा कि शायद वो शाय है, फिर उसके बाद मुझे लगा मे बी शी इज़ वेरी मच पैम्पर्ड। लेकिन ऐसा नहीं था। वो आगे जैसे जैसे अब मैं आपको स्टोरी सुनाती चली जाऊँगी, तो देन यू केम टू नो कि बोथ लेडीज़ वर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट सोशल एंजाइटी। इन दोनों लेडीज़ को ही सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती थी, वो ये करती थी कि कोई इनको मतलब एम्बैरेसमेंट ना हो, कुछ ऐसा ना ये कर दें। मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मतलब नेगेटिव किस्म की सिचुएशंस को फेस कर सकें, और उनको दूसरे कैसे जज करेंगे, ये चीज़ बहुत मैटर करती थी। कोई उनको ह्यूमिलेट ना कर दे और एम्बैरेसमेंट ना हो उन्हें, इन चीज़ों के बारे में ही वो मतलब सोचती रहती थी। Second symptom which I noticed in both of them was keeping constant eye contact. It was so difficult for both ladies to maintain eye contact, especially in Satya. In so many
कंडीशंस मतलब आपको ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा आई कांटेक्ट करके किसी से बात करें। मेरे साथ तो वो कर लेती थी, लेकिन वैसे आई नोटिस्ड कि वो दोनों ही जो लेडीज़ थी वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। मतलब कॉन्फिडेंस का आपको उस वक़्त पता चलता है जब आप कोई भी बात करते हैं। आई कांटेक्ट भी आपका ज़रूरी होता है समटाइम्स। तो आई कांटेक्ट वो नहीं कर सकती थी और दोनों में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन सादिया में बहुत ज़्यादा थी। इंस्टेड ऑफ सोनल, सादिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। शायद इसकी रीज़न ये है कि सोनल जो है वो उसका शायद ब्रॉटअप थोड़ा डिफरेंट था और उसका थोड़ा डिफरेंट था, या आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी, लेकिन सोनल में ये सिम्टम थोड़ा माइल्ड था, सादिया में बहुत ज़्यादा था। तो अक्सर मैं नोटिस करती थी कि कभी उससे कोई क्वेश्चन किया जाता था, जैसे कि क्लास में, बिकॉज़ मैं और सादिया दोनों क्लास फेलोज़ थी। तो अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन किया है, कोई नॉर्मल स्टडीज़ से रिलेटेड ना भी सही, तो वो जवाब नहीं दे पाती थी। इधर देख, उधर देख, नीचे देख, ऊपर देख, आई कांटेक्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी। और मैं समझती हूँ कि और इस चीज़ पे जो दूसरे बच्चे थे वो मतलब दूसरे क्लास फेलोज़ थे, वो हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। और इन केस ऑफ सोनल, उसकी टीचर ये कंप्लेन करती थी कि ये अच्छे से बात नहीं करती है, शी इज़ सो क्वाइट, बच्चों के साथ या मेरे साथ मिक्सअप नहीं होती है। तो ये एक और ऐसा सिम्टम था जो दोनों में कॉमन था। एंड अदर वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्टम, व्हेन यू आर इन नीड, जब आप ज़रूरत में हैं, व्हेन यू रियली नीड हेल्प इन बैड सिचुएशंस, दे आर अनएबल टू आस्क फॉर हेल्प। ये सादिया और सोनल दोनों में सेम था और एक ही लेवल पे था। मतलब जितना अनकंफर्टेबल सादिया होती थी हेल्प लेने के लिए, मतलब इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, कुछ बुरा हो रहा है, कोई बैड टाइम है, कोई हार्ड टाइम है, और यू आर फीलिंग अनवेल, अनईजी, क्विजी और वट, तो उस सिचुएशन में आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते या किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। ये बात सादिया में और सोनल में, दोनों में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे सादिया में थोड़ी कम इस तरह से थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी मच क्लोज टू मी। क्लोज मेरे से सोनल भी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज मे बी मैं सादिया की फ्रेंड थी। तो सादिया मुझसे फिर भी मतलब इन हर हार्ड टाइम्स वो मुझसे मदद मांग लेती थी, बहुत हेजिटेट होके, लेकिन मांग लेती थी। लेकिन सोनल में मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे ख़ुद से पुश करके उसको पूछना पड़ता था, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, मैं मुझे खुद से उसको पूछना पड़ता था। तो मतलब सादिया में ये वाला सिम्टम बहुत ज़्यादा था, लेकिन दूसरों के साथ, मेरे साथ वो मुझे बता देती थी। मेरे साथ उसका इस तरह का रिलेशनशिप था कि वो मुझसे मदद मांग लेती थी। तो ये एक और ये वाला जो सिम्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है सोशल एंजाइटी का। क्योंकि अगर इफ़ आई एम, तो मुझे अगर ज़रूरत है और मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, कोई मतलब अनवेल हूँ या मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम है, देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ टैबू फॉर मी टू डिस्कस। तो या मैं कोई प्रॉब्लम है मुझे, या मेरे साथ कुछ बुरा टाइम चल रहा है इमोशनली, बिकॉज़ अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ कि इफ़ आई हैव सम प्रॉब्लम आई विल डिस्कस। अब अगर मुझे मदद की ज़रूरत है और मैं किसी से डिस्कस करना चाहती हूँ या मैं पूछना चाहती हूँ या व्हाटएवर, तो आई एम सो ओपन, मैं सिंपली आई गो फॉर दैट। लेकिन इनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, मतलब ये एक्यूट प्रॉब्लम में भी फंसी हुई होती थी, तो ये बात नहीं कर सकती थी। अच्छा, कुछ और ऐसी कंडीशंस और सिचुएशंस थी जिसमें ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती थी, लाइक अटेंडिंग पार्टीज़, गैदरिंग्स, पिकनिक्स, get together, dance parties, singing in front of friends or others, putting their mind in social gatherings make them really so uncomfortable. ये दोनों में equally, मतलब ऐसे था, दोनों में ही था। मतलब वैसे ये मेरे साथ जब पर्सनल बातचीत करती थी तो जोक्स भी क्रैक करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जब ये किसी गैदरिंग में होती थी और इन फ्रंट ऑफ
अ ग्रुप ऑफ पीपल तो देन दे आर क्वाइट, बिल्कुल नहीं बोलती थी। इवन आप इनको बुलाएं भी तो ये मतलब बात नहीं कर पाती थी ठीक से। तो ये भी एक सिम्टम था जो दोनों में सेम था। They can't speak in front of a group of people, you can say. They can't perform or give presentations और डिलीवर स्पीच। आप ये देखें कि इसमें मैं आपको सादिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल ही नहीं कर सकती थी। मेरी नीस के साथ ये जब उसको पता चला कि शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी, वो पॉइंट था जब यूनिवर्सिटी में उसको अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी। और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गई तो शी वॉज़ फ्रीज़। हालांकि वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके गई थी, लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गई तो उस वक़्त शी वॉज़ टोटली ब्लैंक, टोटली स्पीचलेस, टोटली फ्रीज़। और उसके तमाम फ्रेंड्स ने क्लास में, आपको पता है जब हम को में पढ़ते हैं लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, एवरीबॉडी वाज हूटिंग टीजिंग हर। और इसके बाद उन्होंने उसकी मीम्स भी बनाई एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि शी स्टार्ट वीपिंग और रिफ्यूज़ टू गो यूनिवर्सिटी। हालांकि शी वाज वेरी गुड इन स्टडीज़, लेकिन इस चीज़ का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत बुरा पड़ा। तो सादिया में भी यही प्रॉब्लम था, मतलब उसको मतलब प्रिपेयर उसने किया भी होता था, लेकिन अगर टीचर उससे जिस वक़्त प्रेजेंटेशन की बात आती थी या कुछ कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की बात आती थी तो देन शी वाज़ अनएबल टू डू सो। इस स्टोरी में ये भी बात जो है एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है जो इन दोनों में मैंने देखा कि एक जैसा था। फिर एक और चीज़ जो मैंने इन दोनों में नोटिस की, दे आर अनएबल टू मेक इवन स्मॉल टॉक्स विद स्ट्रेंजर्स। मतलब जब हम किसी स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बात तो करते हैं, एटलीस्ट आई एम वेरी मच फ्रेंडली, आई मेक फ्रेंड्स सो ईजीली। और मैं बहुत अच्छे से, हाँ मैं सिलेक्टिव हूँ इन मैटर ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन वैसे मैं फ्रेंडली हूँ और बातचीत करती हूँ काफ़ी। मतलब अगर आप कहीं मुझे देखें कहीं तो मैं आई स्पीक विद एवरीवन, आई वांट टू नो देम। मैं आगे वाले की बात सुनना पसंद करती हूँ और अगर इफ़ समबडी इज़ इन नीड तो आई ऑलवेज़ गो फॉर हेल्प। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, लेकिन ये लोग तो स्ट्रेंजर्स से बात ही नहीं करती। मतलब अगर आप किसी शॉप पे गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं या कहीं भी गए हैं तो आप, वो तो सब स्ट्रेंजर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे व्हाट यू वांट या क्या वो कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे कि वो सेल कर रहे हैं तो हाँ ये क्या चीज़ है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो तभी आपको पता चलेगा ना, जब आप स्ट्रेंजर्स से बात ही नहीं कर सकते इवन छोटी सी भी, तो देन आप वैसे ही सोशली कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब आप एक तरह से आप सोसाइटी से आउट ही हो जाते हैं। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ थी। अच्छा, सबसे बड़ा सिम्पटम जो मुझे लगता है कि सोशल एंजाइटी के पेशेंट में होता है, ये है दे कैंट रीड अलाउड। कोई भी चीज़ आप इनको दें, ऑब्वियसली पढ़ना तो इनको आता होता है, लेकिन ये लाउडली पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ेंगे तो इतना आहिस्ता कि ये ख़ुद भी नहीं सुन सकेंगे। तो इनको वही ना कि किसी भी चीज़ में परफॉर्म करने में इनको प्रॉब्लम होता है। इफ़ समबडी इज़ एक्टर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और उसको सोशल एंजाइटी है तो वो मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हालांकि बेशक उसको अंदर से वो एक्टर हो, अकेले खड़ा हो के कमरे में या शीशे के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो, लेकिन जब वो सामने जाएगा, लोगों में जाएगा, पब्लिक में जाएगा, तो उसकी सोशल एंजाइटी जो है वो उसको परफॉर्म करने से स्टॉप कर देगी। इसी तरह ये डांसर्स में भी होता है। इसी तरह मतलब एक बंदा जो सोशल एंजाइटी का शिकार है, वो अकेले कमरे में खड़ा होकर शीशे के सामने तो मे बी स्पीच डिलीवर कर सके, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने जब उसको कोई छोटी सी भी बात कहना होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह मैंने आई हैव अ फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड है मेरी, शी इज़ अ मॉडल। और उसका वैसे पिक्चर्स उसकी, मतलब अगर आप पोर्टफोलियो बना के दें तो ठीक है, लेकिन अगर रैंप पे आप उसकी बात करें तो वो रैंप पे ऑलवेज़ फ्रीज़ हो जाती है। सो इस वजह से वो अपने करियर को अच्छे तरीके से आगे लेके चल नहीं सकी है। तो ये भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम सोशल एंजाइटी के पेशेंट्स में हो। अच्छा, एक सिम्टम जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ, इट्स वेरी फ़नी फॉर मी एटलीस्ट। अब
इन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, फ़नी भी है। सादिया में मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया था कि ईटिंग इन पब्लिक, ओह माय गॉड, इट वाज़ उसके लिए इतना मुश्किल था कि मैं बता नहीं सकती। इफ़ वी आर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट, जो कि मैं और वो अक्सर जाती थी, ठीक है, तो उसको खाना मुझे कहेगी सुनो मुझे खाना डाल के दो। भाई हम टेबल पे बैठे हैं, हमने ऑर्डर किया है, हमारे सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हम उसको ये फ़ील होता था कि वो खा रही है तो समबडी इज़ वॉचिंग हर, उसको कोई देख रहा है। उसको इस तरह की उसकी प्रॉब्लम्स होती थी कि उसको कोई देख रहा है। ये उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब वो किसी के सामने खाती नहीं थी। आपको सबसे ज़्यादा बड़ी फ़नी बात बताऊँ कि उसकी जब शादी होने वाली थी, तो एक दिन वो मेरे पास आई, मुझे कहती है मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहती मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं तो किसी के सामने खाती नहीं, तो शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के सामने खाऊंगी कैसे? और आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो यानी कि इस हद तक उसको ये प्रॉब्लम थी। सोनल में ये जो चीज़ है अ, उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आई गेस मे बी थोड़ी बहुत हो। मैंने उससे इस बारे में पूछा नहीं कि उसको ये प्रॉब्लम है कि वो ईटिंग इन पब्लिक इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर और नॉट। लेकिन मेरा ख़्याल है डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन अ, थोड़ा वो कॉन्शियस होके ज़रूर खाती है कि मतलब इधर जैसे कि हम बहुत फ्रीली खाते हैं, वी डोंट केयर कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है क्या हो रहा है, इस तरह से मुझे लगता नहीं था। लेकिन उसको ये वाला जो सिम्पटम था उसमें काफ़ी माइल्ड था, लेकिन सादिया में ये बहुत ज़्यादा था। बिलीव मी, मैंने उसको कई बार भूखा भी देखा है, सिर्फ इस वजह से कि कोई इसको देख रहा है और वो खा नहीं सकती पब्लिकली। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा होता है, आंसरिंग द फ़ोन। आप इनको फ़ोन करेंगे, या आपको आपकी कॉल या तो उठाएंगे ही नहीं, या अगर उठाएंगे तो इस तरह से बात करेंगे, एक बात की 2 मिनट चुप। मतलब आंसरिंग द फ़ोन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर दैम। सादिया में ये वाला सिम्पटम जो है वो कम था, और रिप्लाइंग द टेक्स्ट ये भी इनमें ज़रा प्रॉब्लम है। लेकिन ये टेक्स्ट करना जो है ये सोनल में है ये प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ी कम है। सादिया में ये ज़्यादा है। अच्छा, सादिया में एक और प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी कि गोइंग ऑन अ डेट फर्स्ट टाइम वाज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर हर। मतलब उसका बॉयफ्रेंड था जिससे उसकी बाद में शादी भी हुई। पहले तो उसके लिए वो बॉयफ्रेंड बनाना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। इट वाज़ सो हार्ड फॉर हर टू अप्रोच हिम। उसने खुद ही इसको अप्रोच किया था, और उसके बाद भी ये बहुत डरती सहमती हुई, मतलब अजीब से वे में इसका मतलब उसके साथ बहुत ही अजीब कंडक्ट था। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब इसको डेट पे जाना था, ओ माय गॉड, ये इतनी स्केयर्ड थी, बिकॉज़ इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, एंड ही वांटेड टू मीट हर ऑन डिनर और लंच समथिंग, आई थिंक लंच पे मिलना चाह रहा था। तो लंच डेट पे इसको जाना था, और ये इतनी स्केयर्ड थी कि जैसे पता नहीं इसने को भूत को देखना है या कब्रिस्तान जाना है। और उस वक़्त मैंने इसको काफ़ी हेल्प आउट किया, और मैंने इसको काफ़ी समझाया, और उस दिन भी ये भूखी वापस आई थी। अच्छा, अब इन लोगों में एक और प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात बैक ऑफ द माइंड इनके ये बात होती है कि हाउ वी आर लुकिंग, शायद हम खाते हुए बुरे लगते हैं या शायद कुछ। सादिया को ये प्रॉब्लम था, उसको लगता था उसको पेट बहुत बड़ा है, तो वो हमेशा इस वजह से शायद, ये मेरा अपना ख़्याल है। अब सोनल में ये क्योंकि मेरे उससे इस बारे में फ्रैंकनेस नहीं है, एंड आई डोंट नो कि उसका इस तरह से क्या वो है, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता कि उसके लिए ये डिफ़िकल्ट है फॉर गोइंग ऑन फर्स्ट डेट और व्हाटएवर। लेकिन सादिया के लिए इट वाज़ सो डिफ़िकल्ट। तो वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, और शादी के बाद वो अपने घर में जिस तरह से उसको एडजस्ट होना चाहिए था, वो क्वाइट बैठी रहती थी, और सबके सामने खाना नहीं, और सबके सामने अच्छे से वो नहीं करना। तो उसकी जो इन-लॉज़ थे, दे थॉट कि ये प्राउड है या समथिंग लाइक दैट। उसकी प्रॉब्लम थी, सीरियस प्रॉब्लम थी, जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। टाइम के साथ-साथ उसकी सोशल एंग्ज़ायटी का जो प्रॉब्लम है ये वर्स्ट हुआ है। इस वक़्त वो ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है इंस्टेड ऑफ पास्ट। वैसे तो नॉर्मली ये जो
सोशल एंजाइटी का प्रोसेस है ये टीन एज में स्टार्ट होता है। मतलब जो मेजर सिम्टम्स हैं वो टीन एज में फील होना शुरू होते हैं। उससे पहले भी होता है लेकिन वो इतना माइनर होता है कि आप उसको शाइनेस में कंसीडर करते हो। तो एट द एज व्हेन आप टीन्स में आते हो उस वक्त आपका ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त आपको पता चलता है। आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम जब लेक्चर लेते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो इतने क्वेश्चंस करते थे कि टीचर्स कंफ्यूज हो जाते थे। अक्सर कहते थे वो बस चुप कर जाएं, बस 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 आपको हमसे ज़्यादा पता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अगर इनको किसी बात की समझ नहीं आई है तो दे आर नॉट यू नो दैट मच ओपन कि ये अपने टीचर से कह सकें भाई हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज़ ये डिस्क्राइब करें। या वैसे ही स्टडीज़ से हट के भी अगर आप बात करें तो ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, आपसे ये नहीं कह सकेंगे आपने ये क्यों किया, वाई यू आर डूइंग दिस या वाई यू आर डूइंग रॉन्ग विद मी। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना ये नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ मुझे सादिया में और सोनल में दोनों में एक तरह से ही महसूस हुई कि दोनों क्वेश्चंस नहीं कर सकती थी। दोनों में ये प्रॉब्लम मतलब एक ही लेवल पे। अच्छा, इन दोनों लेडीज़ में एक और प्रॉब्लम था। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक फ्रेंड्स, स्पेशली न्यू फ्रेंड्स। और इनके बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। मतलब ये तो ठीक है, आप सेलेक्टिव होना चाहिए आपको मेकिंग फ्रेंड्स। लेकिन अब फ्रेंड्स की कैटेगरी होती है। कुछ फ्रेंड्स को आप बहुत बेस्ट बडीज़ के तौर पे लेते हैं, कुछ को साथ अच्छी हेलो हाय होती है, कुछ के साथ आप कुछ जिम फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आप जिनके साथ जिम में जाते हैं तो उनके साथ हेलो हाय होती है। हर बंदे का मतलब लेवल अलग होता है। इफ़ यू आर अ राइटर तो आपके राइटर फ्रेंड्स होते हैं। तो लेकिन ये लोग जो है या न्यू लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप नए फ्रेंड्स बना सकें या मैक्सिमम फ्रेंड्स बनाना, इट्स अ गुड हैबिट। तो लेकिन ये लोग मतलब फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी। इनके बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। सादिया की तो शायद मैं ही बेस्ट बडी हूँ जिसके सामने वो बहुत ज़्यादा ओपन थी। एक और फ्रेंड उसकी थी लेकिन वो भी इतनी क्लोज नहीं थी। और सेम सिचुएशन सादिया की तरह सोनल की भी, दे डोंट हैव मच फ्रेंड्स, एक आध कोई, लेकिन वैसे दे आर नॉट फ्रेंडली एट ऑल। तो मतलब ये लोग फ्रेंडली नहीं होते। उसकी वजह ये नहीं होती कि ये प्राउड हैं या बहुत रिज़र्व हैं। बेसिकली इनको सोशल एंजाइटी है, तो इस वजह से ये लोग फ्रेंड्स नहीं बना पाते। एक और सिम्टम इनमें कॉमन वो ये कि दे फील एवरीबॉडी इज़ लुकिंग दैम। भले ऐसा नहीं भी हो लेकिन उनको लगता है कि सबकी अटेंशन शायद इन्हीं की तरफ है, सब इन्हीं को नोटिस कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब मोस्टली व्हेन यू गेट ओल्डर तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं सोशल एंजाइटी के, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होते चले जाते हैं एंड यू फील बेटर। लेकिन इन केस ऑफ सादिया जैसे जैसे इसका मतलब एज में आगे जाती जा रही है वैसे वैसे इसकी सोशल एंजाइटी बढ़ती जा रही है। येस्टरडे आई टॉक टू माय नीस, शी टोल्ड मी कि शी इज़ गेटिंग बेटर। तो सादिया में और सोनल में ये डिफरेंस है कि सोनल इज़ गेटिंग बेटर, बट सादिया जो है उसके साथ डे बाय डे ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है एंड शी वॉज क्वाइट वरीड अबाउट दिस। एंड आई गेस उसको वरीड होना भी चाहिए बिकॉज इसके साथ बहुत सारी इस प्रॉब्लम के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लो सेल्फ एस्टीम अप में। और ये बहुत बुरी चीज़ है। अब यू गेट ऑलवेज कंफ्यूज टूवर्ड्स योर करियर एंड स्टडीज़। आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली फ्रॉम योर लाइफ। तो ये प्रॉब्लम सादिया में तो थी और ये प्रॉब्लम सोनल में बहुत ज़्यादा है। शी इज़ सो मच कन्फ्यूज्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग कि वो आगे करियर में क्या करना चाह रही है। तो शी इज़ स्टडिंग इन इंजीनियरिंग, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है, उसको पता नहीं है कि उसको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए है। शी वांट्स टू गो इन शोबिज़, फैशन डिज़ाइनिंग या इंजीनियरिंग को ही लेके आगे चलेगी। कभी उसको कुछ बनना था, कभी उसको कुछ बनना था। तो ये अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके जो है ना क्लियर नहीं होते हैं।
Trouble being assertive is another problem for them. Negative self talk about themselves मे बी इन हार्ट, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको इनको फेस करना पड़ता है. सादिया तो पब्लिकली अपने बारे में नेगेटिव टॉक करती थी, लाइक शी थॉट शी इज़ फैट, शी थॉट शी हैज़ बिग टमी. हालांकि ऐसा था नहीं, अब तो उसने बहुत मतलब रिड्यूस किया है. शी वॉज़ वेरी प्रिटी, लेकिन फिर भी मतलब कोई ना कोई उसको इस तरह का मतलब नेगेटिव टॉक करना अपने बारे में, ये उसका प्रॉब्लम था. सोनल जो है वो मे बी इन हार्ट करती हो, लेकिन वैसे मैंने कभी उसे नोटिस नहीं किया इस चीज़ में. इसकी एक रीज़न ये भी है कि फ्रॉम लास्ट 7 years आई गेस 6 or 7 years मैं उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ, तो मे बी करती हो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है. और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को इनको फेस करना पड़ता है. दे गेट हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. आप इनको क्रिटिसिज्म करें तो इनका जो सारा बिहेवियर है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है. पुअर सोशल स्किल्स होती हैं इनकी, और दे फेस आइसोलेशन एंड डिफ़िकल्ट सोशल रिलेशनशिप्स. तो बहुत सारी इस तरह की और भी कॉम्प्लिकेशंस. लो एकेडमिक एंड करियर अचीवमेंट्स. एकेडमिक तो नहीं, बिकॉज सोनल वॉज गुड इन स्टडीज़, सादिया वॉज, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती थी. तो एकेडमिक अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सादिया को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा. हाँ, बाद में शायद अब यूनिवर्सिटी में सोनल को आफ्टर दैट बैड सिचुएशन जो उसको प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मे बी उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो. तो करियर अचीवमेंट में भी सादिया को प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज़ जो वो करना चाहती थी वो कर ही नहीं पाई. और सोनल का तो अभी इस प्रैक्टिकल फेज़ में वो आई नहीं है, तो जब वो आएगी तो देन वी कम टू नो. और वैसे भी क्योंकि वो शी इज़ गेटिंग बेटर, सादिया इज़ गेटिंग वर्स, और वो बेहतर हो रही है, तो शायद उसको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े. तो सब्सटेंस अब्यूज़ सच एज़ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स, सेक्स, ये चीज़ें भी इनके लिए कॉम्प्लिकेशंस में मतलब फेस करना पड़ सकती हैं. लेकिन इन दोनों गर्ल्स में मैंने ये चीज़ फील नहीं की. तो एक और जो चीज़ है वो जो बहुत ही डेंजरस हो सकती है सोशल एंजाइटी के पेशेंट्स में, वो है सुसाइड और ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड. तो अगर आप इस लेवल पे सोशल एंजाइटी को अर्ली स्टेजेस पे ही हमें हैंडल और टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कि जो लोग हैं वो इस पॉइंट तक आए ही ना. तो अपने इर्द गिर्द नोटिस करें, इफ़ आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल एंजाइटी का शिकार हैं, दे रियली नीड योर हेल्प, गो एंड हेल्प देम. और उनको ट्राई करें कि वो इस फेज़ से बाहर आ सकें, ओवरकम कर सकें इस चीज़ को, ताकि वो इस पॉइंट पे ना आ सकें कि अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकें या दूसरों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकें. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि ये दूसरों को भी बहुत ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो अब हम इसमें आएंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं. मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लंबी होने जा रही है एंड इट कैन बी बोरिंग फॉर फ्यू व्यूअर्स, बिकॉज मेरे व्यूअर्स को तो ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बनाऊंगी. तो कॉजेज़ क्या होते हैं उसकी तरफ हम आते हैं. कॉजेज़ ज़्यादातर तो जो है ये इनहेरिटेडली आपको मिलती है, यानी कि आप को फैमिली इनहेरिटेंस में ये चीज़ ज़्यादा मिलती है. आपका ब्रॉटअप जो होता है या आप जो बिहेवियर लर्न करते हैं उसका भी इस पे अफेक्ट पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़, तो ये हो सकता है, इनहेरिटेडली आपको ये चीज़ मिलती है. अच्छा, सादिया में जो था मैंने उसकी फैमिली में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो सिवाय सादिया के मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है कि उसको इस वजह से मतलब इनहेरिटेडली नहीं मिला. हाँ, ये एक लर्नड बिहेवियर है उसका. उसके साथ मतलब इस तरह के बैड सिचुएशंस हुई थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसको सोशल एंजाइटी हो गई. एक्चुअली सादिया वाज वेरी प्रिटी,
और उसकी जो बड़ी सिस्टर थी जो उससे कुछ साल बड़ी थी, हर नेम वॉज मिसबा। शी वॉज अगली। तो उसके फादर की वो बहुत फेवरेट थी, लेकिन व्हेन एवर वो किसी फंक्शन पे या कहीं भी जाते थे तो ये यहाँ के पाकिस्तानी लोग वो पब्लिकली कमेंट करते थे, और तुम्हारी बड़ी लड़की तो बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं है, ये देखो कितनी खूबसूरत है, सादिया वाज प्रिटी। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि उसके फादर ने, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, शी वाज जस्ट टाइनी किड बाय द टाइम, उसने क्या किया कि वो घर आया फंक्शन से किसी से वापस ये कमेंट सुन के, तो उसको इतना बुरा फील हुआ था कि उसने सादिया को मतलब मारा, मतलब वाकई फिज़िकली थप्पड़ शप्पड़ मारे, और छोटी बच्ची थी 5-6 साल की। तो वो इतनी डर गई कि वो बेड के नीचे छुप गई, और उसके बाद से मुझे लगता है कि उसके अंदर ये सोशल एंजाइटी जो है और ये जो सोशल फोबिया है ये डेवलप हुआ। तो मैंने उसको थ्रू आउट लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है कि वो अपने फादर को फेस नहीं करती थी, मतलब वो छुपती फिरती थी उससे। हालांकि वो उस इवेंट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने उसके साथ कोई सख्त रवैया रखा हो या कुछ उसको कहा हो, या ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस उनका एक अब्रप्ट रिएक्शन था, या अपनी बड़ी बेटी से मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी वो, या फ्रस्ट्रेशन कह दें कि उसके ऊपर निकल गई। सादिया की मदर बहुत प्रिटी थी, लेकिन उसके फादर जो है वो ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गुड लुकिंग मैन। सो मे बी उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस थे जो जिसकी वजह से उसका ये रिएक्शन हुआ। एनीवेज वट एवर इट वॉज, लेकिन मुझे लगता है कि सादिया में ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम नहीं थी, ये इस वजह से डेवलप हुई। लेकिन इन मैटर ऑफ सोनल, सोनल में मुझे दो चीज़ें फ़ील होती हैं। इनहेरिटेडली मुझे लगता है कि उसकी फैमिली में, बिकॉज़ आई डोंट नो हर फैमिली एग्जैक्टली, मतलब उसकी फादर की फैमिली को मैं एग्जैक्टली नहीं जानती, लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग मे बी उसकी आंटी को ये प्रॉब्लम है। बिकॉज़ मैंने कहीं से सुना था, एक, मैं मिली नहीं हूँ उनसे कभी ज़िंदगी में उनकी फैमिली से, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब she was so reluctant to go आउट विद हर हस्बैंड, मतलब उसके हस्बैंड के दोस्तों की शादियों पे या फंक्शंस पे या पार्टीज़ पे जाने से वो बहुत रिलक्टेंट होती थी। तो मे बी ये इनहेरिटेडली उसमें ये चीज़ हो। दूसरा एक है जो साइंटिफिकली एक और चीज़ इस पे इफ़ेक्ट कर सकती है, वो है ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें एक ग्लैंड होता है, अमेगडाला, आई गेस इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग दिस रॉन्ग, बिकॉज इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी टफ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कि क्या है। तो ये काफ़ी जो है ना रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग द फियर रिस्पॉन्सेस। तो पीपल हु हैव ओवर एक्टिव दिस ग्लैंड may have heightened fear response। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी एंजाइटी जो है इंक्रीज़ हो जाए इन सिचुएशन और इन्वायरमेंट्स जो है वो आपको इस तरह के मामलात में आपको ज़्यादा इस ग्लैंड को एक्टिव कर दे और आपको ज़्यादा फियर फील होने लग जाए, सोशल फियर, सोशल फोबिया जिसको बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाए। As I told you before कि some people significantly get this phobia after some bad situation, as I told you about Sadia। तो चिल्ड्रन हु हैव वेरी कंट्रोलिंग और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई गेस सादिया के साथ जो प्रॉब्लम था वो इसलिए ज़्यादा सोशल एंजाइटी के रिस्क में थी बिकॉज उसके फादर ने एक जो एट द एज ऑफ 5 और 6 उसके ऊपर जो एक गलत हरकत की, मतलब उसको विदाउट नथिंग उसको टॉर्चर किया। टॉर्चर ही कह सकते हैं, एक 5-6 साल के बच्चे को आप सिर्फ इस वजह से कि वो गुड लुकिंग है दूसरे बच्चे से ज़्यादा उसको मारें, कि पब्लिकली जब वो गई किसी फंक्शन में तो उसको अप्रिशिएट किया गया उसकी सिस्टर की बजाय, तो इस कंपैरिजन में आप उसको मारें, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ का उस पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है। तो सोनल के साथ मुझे लगता है एक तो इनहेरिटेड है, दूसरा मुझे लगता है कि उसका ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसका ये ग्लैंड ज़रूर हाइपर एक्टिव है। तो आई एम सॉरी सोनल इफ़ यू आर लिसनिंग, लेकिन मुझे ये मेरी ये फीलिंग है। अब इसमें हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो
किन लोगों को ज़्यादा हैं? अच्छा, आप ज़्यादा रिस्क में हैं इफ़ यू हैव समबडी इन योर फैमिली लाइक योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स जिनको सोशल एंजाइटी हो। तो मुझे लगता है शायद उतनी मुझे नहीं लगता कि सोनल मतलब पेरेंट्स में सोशल एंजाइटी, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोनल का जो छोटा भाई है उसको भी अभी शाय शाय कंसीडर कर रहे हैं, तो ही इज़ 2 years यंगर देन हर। तो वो मुझे लगता है कि मे बी उसको भी सोशल एंजाइटी को फेस करना पड़े इन फ्यूचर, बिकॉज़ वो उसको शाय शाय समझते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो भी सोशल एंजाइटी के रिस्क पे है। तो इस किस्म के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बच्चों को जिनको होते हैं लाइक बुलिंग, रिजेक्शन, रिडिकुलस और ह्यूमिलेटिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, वो ज़्यादा इस डिज़ीज़ को जो है वो जल्दी मतलब इसमें फंस जाते हैं। ये इट्स लाइक अ वेब, सोशल एंजाइटी इज़ लाइक अ वेब। ये एक इस तरह का वेब है जिसमें आप फंस जाते हैं, तो आपको निकालने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, काफ़ी टाइम आपको जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो शाय और जो टिमिड लोग होते हैं, मतलब आपका टेम्परामेंट जो है वो भी इस पे अफेक्ट करता है। अगर आप आपका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि आप थोड़े शाय हैं, थोड़े बुज़दिल टाइप हैं, थोड़े आप डरपोक से हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सोशल एंजाइटी जो है वो हिट कर सकती है। Now let's talk what I did when I came to know that Sonal is suffering from social anxiety or social phobia. I talked to her, और उसकी एक ही फ्रेंड थी, जैसे सादिया की एक ही फ्रेंड थी मैं, इसी तरह उसकी एक ही फ्रेंड थी मवाहिदा। आई फोन्ड हर एंड टॉक टू हर। मैंने उसको बताया कि सोनल जो है वो इस फेज़ में है, तो शी नीड्स यू, तो आप उसको बात करो, अपने साथ मैक्सिमम एंगेज करने की कोशिश करो। और लेकिन उसने उसको कॉल भी किया, उससे बात करने की ट्राई भी की, बट उसने उससे बात नहीं की। देन आई टॉक टू हर, और उसने मुझसे बात भी थोड़ी बहुत की, लेकिन बिकॉज़ मैं उससे बहुत बहुत कम मेरी बात होती है फ्रॉम लास्ट 6 or 7 years, बिकॉज़ वी बोथ आर इन आवर पर्सनल लाइफ। तो हम अपनी अपनी लाइफ में हैं, तो इस वजह से मुलाकात मेरी सिर्फ उससे एक ही बार हुई है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिला है, मैंने थोड़ा बहुत चेक ज़रूर किया है कि किस कंडीशन में वो है। येस्टरडे आई टॉक टू हर, तो उसने मुझे बताया कि आई एम नाउ बेटर एंड फीलिंग बेटर, और तकरीबन 60% to 70% मुझे फ़र्क पड़ा है। तो इट्स गुड इफ़ शी इज़ इम्प्रूविंग। तो इसके अलावा सादिया को तो मतलब सोशल एंजाइटी के अटैक्स बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा है कि उसको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को फॉलो करने की, और मैंने उसको बड़ा लंबा सा लेक्चर दिया है। वही लेक्चर मैं आपको भी डिलीवर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़िटनेस के लिए आपको ज़रूरी है, आपको बड़ी स्ट्रेंज बात लगेगी ये, लेकिन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे पहले फ़िटनेस की तरफ गौर करना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें एंड ईट हेल्दी। अपने न्यूट्रिशंस के ऊपर गौर करें। आपको लगेगा कि भाई सोशल एंजाइटी और फोबिया का क्या ताल्लुक़ है, आपकी ईटिंग हैबिट्स से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना पीना, हम क्या खाते हैं, उसका बहुत बहुत असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रॉपर प्रोटीन, एवरीथिंग। आप हर चीज़ को सीक्वेंस में लें। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। और जब आप अपनी डाइट को और फिटनेस को ठीक करेंगे, तो इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो इट विल डू यू गुड। तो इसको आप सबसे पहले जो है वो फॉलो करें, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करें। फिर ये है कि अपना एक स्केड्यूल बनाएं। आपने किस टाइम अपने आप को, खुद को टाइम देना है, खुद को टाइम दें। इसके अलावा कीप योर जर्नल।
डेली जर्नलिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर सच काइंड ऑफ पीपल। वैसे तो ये सब लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी, आपको अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करना चाहिए। आपको आप क्या सोचते हैं सब कुछ लिखें, आप क्या कहना चाहते हैं वो भी लिखें, आप क्या फ़ील करते हैं वो भी लिखें, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं वो भी लिखें, आप खा क्या रहे हैं, फिटनेस गोल्स क्या हैं, सब कुछ लिखें। जर्नलिंग हेल्प्स यू अ लॉट, बिलीव मी। ट्राई करके देखें, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा वॉक पे जाएं, वॉक करें और ट्राई टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है तो इट इज़ ओके, आप कोई पेट रखें, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, ये भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो लोग पेट्स नहीं रखते उनमें भी ये सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया ज़्यादा पाया जाता है। इसकी क्या रीज़न है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पेट्स को रखना चाहिए ताकि कि आप थोड़ा सा जो है अच्छा फ़ील करें, और जो भी एक्टिविटी आपको रिलैक्स करती है, आपको पसंद है वो करें, और अपने आप को थोड़ा सा पुश करें आगे बढ़ने के लिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंफर्ट ज़ोन में नहीं होती, लेकिन ट्राई टू डू दैम। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी, और सबसे पहले तो ईट गुड फूड, सॉरी। और मैं क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करती और मेरे जो मन में उस वक्त जो आ रहा होता है मैं सिर्फ उसके मुताबिक बात करती हूँ, यही मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तो कभी मैं इधर उधर लड़क जाऊँ तो सॉरी फॉर दैट। तो ईट हेल्दी फूड और अपनी फ़िटनेस के ऊपर गौर करें और कीप योर डेली जर्नल। तो आई होप आपको मेरा ये लंबा सा वीडियो पसंद आया होगा। ट्राई कीजिएगा कि एंड तक बने रहिए। और हाँ, मैं ये आपको बताना भूल गई कि ये लोग हमें सोशली भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब आप सोशल एंजाइटी का शिकार होंगे और आपको सोशल फोबिया होगा, आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा कि सीरियल किलर्स और जो एक्यूट किस्म के क्राइम करते हैं मोस्टली सोशल फोबिया के पेशेंट होते हैं। उनको सोशल फोबिया होता है और वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के जो हैं वो क्राइम्स करते हैं। तो इससे पहले कि आप उस पॉइंट पे आएँ कि आप सोशली भी लोगों को नुकसान पहुंचाना, मतलब सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, ड्रग्स लेना शुरू कर दें या ख़ुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, इससे पहले ही अपने आप को कंट्रोल करें। और आपके इर्द गिर्द अगर इस किस्म का कोई बंदा या बंदी है तो प्लीज़ गो एंड हेल्प दैम। दोबारा फिर आपके पास जल्दी से वापस आऊँगी किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी स्टोरीज़ मुझे भेजते रहा करें, क्योंकि मुझे स्टोरियाँ सुनना और स्टोरियाँ सुनाना बहुत